रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ मित्रों आज हम आपको आपके और आपके प्रेमी के बीच में आए थर्ड पर्सन को आपकी लाइफ से दूर करने की विधि बताएंगे। मित्रों ये विधि बहुत ही प्रामाणिक विधि है। इस विधि से आपका प्रेमी उस थर्ड पर्सन को नफरत करने लगेगा और आपके बीच में कोई नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको विधि से संबंधित कोई सवाल या शंका है या आपकी लाइफ प्रॉब्लम के बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों अब जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण विधि के बारे में। मित्रों आपने देखा होगा कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है या फिर कोई पति पत्नी अपना दाम्पत्य जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे हैं, पर अचानक ही उनके प्रेम को किसी की नजर लग जाती है। उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और वो थर्ड पर्सन उनकी लव लाइफ को, उनके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। मित्रों आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये चीज घट रही होगी, जिनके साथ ये हो रहा होगा। उस थर्ड पर्सन ने आकर आपकी सारी बनी बनाई गृहस्थी को उजाड़ दिया। तो मित्रों बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि तंत्र विद्या में एक ऐसी विधि भी है जो इस परेशानी को बिल्कुल खत्म कर सकती है, इस परेशानी से आपको निकाल सकती है। इस विधि को करने के बाद आपका प्रेमी उस थर्ड पर्सन को देखना भी पसंद नहीं करेगा, उसकी परछाई से भी वो नफरत करने लगेगा और आपके प्रेमी को आपसे कोई दूर नहीं कर सकेगा, कोई उसको छीन नहीं सकेगा। तो मित्रों देखिए ये विधि कैसे करनी है। सबसे पहले तो मित्रों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये तंत्र विद्या का काम है, इसमें अपने को कोई भूल नहीं करनी है। जैसा बता रखा है वैसे ही करें, क्योंकि मित्रों अगर आपने वीडियो को स्किप किया, कोई जानकारी रह गई तो इसमें अपने को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तंत्र विद्या का काम है, या तो इसे हाथ में लेना नहीं चाहिए, ले तो एकदम सही तरीके से करना है। तो जो भी विधि बताएं स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करें और इस विधि को अंजाम दें। तो देख लेते हैं मित्रों इस विधि में क्या सामग्री काम आएगी। सबसे पहले तो आपके सामने पड़ा है नींबू। ये नींबू आपको लेना है, बिना दाग वाला नींबू लेना है, साफ, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा आपको पेन या मार्कर ले सकते हो। तीसरा आपको चाकू लेना है। अभी कब करना है ये विधि, इस विधि के समय के बारे में बात करें तो किसी भी शनिवार को, सिर्फ शनिवार के दिन ही होगी, किसी भी समय आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना ये उपाय करते ही अपने को तुरंत चौराहे पे जाना पड़ेगा। तो जब आप चौराहे पर जाने के सुविधा हो आपको कि आप काम करते ही चौराहे पे जाओगे, तब आप इसको दिन में कर सकते हो। संध्या काल के बाद रात्रि में ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का पूरा ध्यान रखना। शनिवार के दिन संध्या काल के पहले पहले आप कभी भी ये काम कर सकते हो, किसी भी शनिवार, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये काम करना है। जब भी आप बैठो पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछा के बैठना। जमीन पे ये काम नहीं करना है। आप भी कपड़े पे बैठ सकते हो, जमीन से ऊपर आपको बैठना है, चाहे कपड़े पे चाहे पाटे चौकी किसी पर भी आप बैठ सकते हो, पर जमीन पे बैठ के ये काम न करना है, न सामग्री जमीन पे रखनी है। अब चलिए कैसे करते हैं इस काम को, ध्यान से देखिएगा मित्रों। इस काम को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान बनाना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि इसके अपने को 4 टुकड़े करने हैं। नींबू के 4 टुकड़े होंगे, इसके ऊपर प्लस का निशान बना लो जैसे मैंने बनाया है। फिर इन 2 लकीरों के बीच अपने प्रेमी का नाम लिखो। सबसे पहले जैसे अपन ने, आपका जो प्रेमी है वो है सुमन, तो आपने ये नाम लिखा सुमन। सुमन आपने 2 ये हिस्सों के बीच में लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हिस्सा आता है इन 2 लाइनों का। इनके बीच में आपको नाम लिखना है उस थर्ड पर्सन का। जैसे उस थर्ड पर्सन का नाम है रमेश, आपने लिख दिया रमेश। ये आपने थर्ड पर्सन का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको दोबारा सुमन का नाम लिखना है। ये ध्यान रखना कैसे हो रहा है, पूरा इस चीज पर नजर रखना और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं कोई जरूरी चीज छूट जाएगी।
ये अपन ने उसका नाम सुमन लिख दिया। फिर अपने को लास्ट में उसी का नाम लिखना है रमेश। यानी इस प्रकार लिखना है कि रमेश के पीछे रमेश आ जाए और सुमन के पीछे सुमन आ जाए। जो भी नाम है उन लोगों के, आपके प्रेमी के और थर्ड पर्सन के, उस हिसाब से लिखना है। ये आपको पहले ले लेना है। ये जो गाइड होते हैं ना, इसको गाइड बोलते हैं। ये गाइड ले लिया अपन ने ताकि नींबू काटते समय ये अच्छा रहे। अब आपको क्या करना है, इस नींबू को इन लकीरों पे से काटना है। जैसे बता रहा हूं सेम वैसे ही करना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। और इसको इस प्रकार से काटना कि ये पूरा अलग ना हो। ये अपन ने इसको 4 भागों में इस प्रकार से काट लिया कि ये नीचे से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, इसको 4 भागों में अपन ने इस प्रकार से काट लिया, नीचे से जुड़ा हुआ है। इधर नाम आ गया रमेश, इधर नाम आ गया रमेश, इधर सुमन और इधर सुमन। इस प्रकार से करना है। अब इसको 4 भागों में अपन ने करके और अब इसको अपने को अभिमंत्रित करना है। कि अभिमंत्रित किस प्रकार से होगा, इसको सीधे हाथ में लीजिए। सीधे हाथ में लेने के बाद मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। मंत्र जो है उसकी पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर चला दी जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको उच्चारण करके भी बताया जाएगा कि ये किस प्रकार होगा। मंत्र को ध्यान से सुनना। ओम एम ह्रीम क्लीम प्रेमी का नाम एवं थर्ड पर्सन का नाम संबंध विच्छेद करिष्यामि एवं विष योग स्थापित करिष्यामि नमो नमः। हिंदी अर्थ है, ओम एम ह्रीम क्लीम, हे आदि शक्ति, प्रेमी का नाम और थर्ड पर्सन का नाम दोनों के बीच संबंध विच्छेद करिए और उनके बीच विष योग की स्थापना करिए। यानी एक दूसरे से नफरत करने लगे ऐसे योग की स्थापना करिए। अब इस केस में अपन क्या बोलेंगे, रमेश और सुनीता का नाम अपन ने लिया है। सीधे हाथ में इसको लेके, अंगूठा ऐसे नहीं करना, इस प्रकार से अंगूठा करके अब अपने को बोलना है ओम एम ह्रीम क्लीम। आपकी प्रेमिका है वो है सुमन, तो अपन बोलेंगे सुमन, ओम एम ह्रीम क्लीम सुमन एवं रमेश संबंध विच्छेद करिष्यामि एवं विष योग स्थापित करिष्यामि नमो नमः। दोबारा सुनिए मित्रों, ओम एम ह्रीम क्लीम सुमन एवं रमेश संबंध विच्छेद करिष्यामि एवं विष योग स्थापित करिष्यामि नमो नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है मित्रों। ध्यान रखना, राइट हैंड में लेके 108 बार बोलना है। फिर आपको उसी समय चौराहे पे जाना है। उसी समय आपको चौराहे पे जाकर, अब 4 रास्ते होते हैं चौराहे के, इस प्रकार से देखो, मैं आपको समझा भी देता हूं, समझाना बहुत जरूरी है, गलती मत करना। ये 4 रास्ते हो गए चौराहे के, ठीक है। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। आपको बीच में खड़ा होना है। बीच में खड़ा होके ये है रमेश वाला टुकड़ा, इसको आपको इस नींबू से अलग करना है। अलग करके आपको ये इस रास्ते पे फेंक देना है, ठीक है। कोई सा भी रास्ता चुन सकते हो आप। एक रास्ते पे रमेश वाला टुकड़ा फेंक देना, फिर सुमन का टुकड़ा लेना, अपने प्रेमी का टुकड़ा लेना। सबसे पहले उसका टुकड़ा फेंकना जो थर्ड पर्सन है, फिर अपनी प्रेमी का टुकड़ा इस तरफ फेंक दीजिए। ध्यान रखना, इस तरफ फेंकना है, इससे अलग, पहले ये फिर ये। फिर उसके बाद अपन फिर रमेश का टुकड़ा लेंगे, रमेश को इस तरफ फेंकेंगे। यानी रमेश रमेश एक ही रास्ते में होने चाहिए। इधर रमेश, इधर रमेश, एक रास्ता हो गया इसका। फिर हो गई सुमन, सुमन को अपन ने इस रास्ते पे फेंक दिया। सुमन सुमन एक रास्ते, रमेश रमेश एक रास्ते, आपका प्रेमी एक रास्ते, थर्ड पर्सन एक रास्ते। ये अपन फेंक के सीधे घर में आएंगे। सीधे अपने को घर का रुख करना है, बिना मुड़े घर में आना है और घर आके आपको पानी पी लेना है। और फिर पूरे दिन उस रास्ते आपको नहीं जाना है। उस दिन रात्रि 12 बजे तक आपको उस रास्ते नहीं जाना है, बाद में आप जा सकते हो दूसरे दिन से। तो ये प्रेमी को एक रास्ते रखना है, ठीक है, और जो आपका थर्ड पर्सन है उसको एक रास्ते रखना है। इस प्रकार से आपको उसको फेंक के आना है। मित्रों, आप 2-3 दिनों के भीतर ही देखेंगे। ये जब आप उपाय करोगे ना, इतना आसान उपाय, प्रामाणिक विधि है 2 लोगों को अलग करने की। जब आप ये उपाय करोगे, आप खुद देखोगे एक दूसरे से झगड़ा होने लगा उनके बीच में, एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, और आपका जो जीवन है वो एकदम सही हो जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा और आप पहले जैसे रहते थे हमेशा की तरह रहने लगोगे।
तो मित्रों, ये वो विधि है, जब तक आप इस विधि को नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपको तंत्र विद्या से हेल्प चाहिए, तो आपको भी उपाय करना पड़ेगा, आपको भी मंत्र करना पड़ेगा। जैसे बता रखा है वैसे करें, अपना दिमाग यूज ना करें। जिस प्रकार से हमने दिखाया सेम टू सेम कॉपी कर दें और जैसे बता रखा है वैसे आप इस विधि को अंजाम दें, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। आपका प्रेमी कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, आप दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ पाएगा, और अगर आ गया है तो उसका पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। तो मित्रों, जैसा बताया है वैसा करें। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको विधि से संबंधित कोई भी सवाल या शंका है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप हमसे सलाह करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप इस विधि को करेंगे और आप अपनी समस्या को खत्म कर लेंगे घर बैठे खुद ही। जय माता दी मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।